हेलो व्यूअर्स, मोस्ट वेलकम। मैं नए वीडियो के साथ फिर आपके सामने हाजिर और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आप सब हमारे वीडियोस को अच्छे से देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसलिए मेरा भी उत्साह बढ़ रहा है और मेरी भी ख्वाहिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के सामने, आप लोगों तक अपने वीडियोस पहुंचाऊं जो आपके सेकेंडरी लेवल और उसके अलावा कॉम्पिटिशन्स के लिए भी उपयोगी हो सकें। आइए आज आपको एक नया टॉपिक, और इसके पहले हमने आपको बताया था इग्नियस रॉक के बारे में, लेकिन आज हम जो बताने जा रहे हैं वो है सेडिमेंट्री रॉक यानी अवसादी शैल। अवसाद ये लफ्ज अपने आप में जब आप महसूस करेंगे इसको और सुनेंगे, समझेंगे, तो अवसाद अपने आप में ये समझ में आता है कि कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में कोई चीज इकट्ठा हो रही है, एक के ऊपर एक तह बन रहा है, कहीं डिपॉजिट्स हो रहे हैं, कहीं इकट्ठा हो रहे हैं। सेडिमेंट्री असल में होता क्या है कि ये अलग अलग जगहों की अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग वर्ड्स हैं, इसलिए ये शब्द सेडिमेंट ये भी लैटिन भाषा में लिया गया है उससे, और उसका मतलब होता है किसी चीज को व्यवस्थित करना या व्यवस्थित होना। तो व्यवस्थित होना किस बात के लिए है, यानी वो चीज कहीं से कोई चीज आ रही है और एक जगह वो व्यवस्थित हो रही है। तो आइए अवसादी शैल के बारे में जाने कि कैसे ये व्यवस्थित हो रही है, कैसे इकट्ठा हो रही है और कहाँ इकट्ठा हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है और इसका फैलाव कितना है, इसके टाइप्स कितने हैं, प्रकार कितने हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में सबसे पहले तो आप ये जानें कि जब पूरी दुनिया में, पूरे संसार में हर वो चीज जो भौतिक है, फिजिकल है, उस पर मौसम का असर होता है, यानी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। इसलिए किसी न किसी रूप में अपक्षय होता है, यानी किसी न किसी रूप में उसका टूट फूट की क्रिया होती है। और इसमें दो शब्द महत्वपूर्ण हैं, एक तो अपक्षय और दूसरा परिवहन और फिर डिपॉजिट, यानी किसी चीज का टूट फूट होना, फिर आगे बढ़ करके इरोशन यानी लगातार उसका कटना पटना, और आगे जाकर के उसको परिवहन के द्वारा, परिवहन मीन्स चाहे वो वायु के द्वारा हो, चाहे नदियों के द्वारा हो यानी जल के द्वारा, चाहे बर्फ के द्वारा, कहीं न कहीं ले जाकर उसे एक जगह इकट्ठा किया जाता है। अवरोध के कारण वहां वह इकट्ठा होता है और धीरे धीरे वहां सेडिमेंट्स होते जाते हैं, यानी एक प्रकार से लेयर बनता जाता है। तो सेडिमेंट्री रॉक के लिए निक्षेप जो होता है वो महत्वपूर्ण हुआ। इसमें उसका संगठन कैसा होता है, इसका फैलाव कैसे होता है, या फिर बहुत सी चीजें इसमें आपको जाननी चाहिए। पहले इसका प्रकार, उससे पहले आप ये समझ लें कि हमारे इस पूरे संसार में भौतिक अगर रूप में, फिजिकल रूप में देखें तो नदियां अपने साथ जहां से निकलती हैं, यानी पर्वतीय क्षेत्र से निकलती हैं, तो साथ साथ में वो अपने फोर्स के साथ, अपने जल के साथ मिट्टी काटते हुए, पत्थरों को काटते हुए, कंकड़ पत्थर लेते हुए आगे चलते रहते हैं। वही छोटे छोटे कंकड़ पत्थर एक यंत्र के रूप में काम करते हैं, तो टूट फूट करके आगे जाते हैं। और कहीं अवरोध के पास में, जहां अवरोध होता है, जहां पर कहीं एक हिंड्रेंस होता है, वहां पर एक के ऊपर एक सतह बनती जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब इसको और आगे बढ़ाएं, अगर वायु के क्षेत्र में चले, ये कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ नदियों के द्वारा ही अपर्दन का कार्य हो और अवसादी शैल का निर्माण हो। हम हवाओं के द्वारा भी, आप हमारे हिंदुस्तान के अंदर देख लें, राजस्थान, वहां पर बहुत सारी शैलें बहुत पुरानी आपको दिखाई पड़ेंगी जो एक के ऊपर एक सतह के ऊपर बनी हुई हैं। वैसे ही केवल आपके राजस्थान नहीं, बहुत सारी जगहों पर है। भारत एक ऐसी जगह है जहां पर नदियां, पर्वत, पहाड़, पठार यानी और खाइयां, विशाल मैदान, हर तरह की स्थलाकृतियां हैं। तो वहां स्थलाकृतियां इस प्रकार की होती हैं कि जब जल इकट्ठा करता है तो वहां पर डिपॉजिट्स होते हैं, वहां पर एक प्रकार से अवसादी शैल का निर्माण होता है। फिर उसी प्रकार हवा भी अपने साथ उन एक प्रकार से उड़ाते हुए, उसे उठाते हुए दूसरे जगह जाकर डिपॉजिट्स कर देती हैं, रख देती हैं। जैसे कि चाइना के गोबी मरुस्थल में, वहां पर लोइस का बहुत बड़ा मैदान है, वहां से भी उठा करके दूसरे जगह पर डिपॉजिट्स किए जाते हैं। इसी प्रकार
बर्फ के क्षेत्र में जैसे मान लीजिए कि बर्फ की नदी है, वो भी कहीं ना कहीं बहते हुए कहीं अगर अवरोध होता है, वहां रुकती है, उसके कुछ हिस्से रुकते हैं, वहां पर धीरे 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 एक इकट्ठा होते जाते हैं उसके कंकड़ पत्थर, और अंत में वो एक गोल गोल छोटे छोटे जो होते हैं उसके टुकड़े, वो इकट्ठे होकर के बाल बहुत सख्त कठोर हो जाते हैं। और आप इस तरह से पहाड़ों की नदियों में, जो ऊंचे पहाड़ हैं जहां पर बर्फ की नदियां हैं, वहां पर हिमनद जिसको कहते हैं, वहां पर आप देख सकते हैं। तो ये जल में भी बनता है, ये स्थल पर भी बनता है, और ये पर्वतीय क्षेत्र में भी इसका निर्माण होता है। अब आइए इसको हम इसके प्रकार देखें। यांत्रिक जिसमें आप ये समझें कि जो ओरिजिनल चीज है उसको उठा के जो वास्तविकता उसकी है, यानी नदी अपने साथ जो कंकड़ पत्थर गुलाशन लेकर के चलती है, उसको इकट्ठा करती है, तो उसका यांत्रिक एक प्रकार से उसका इकट्ठा होना होता है। उसी प्रकार से बायोकेमिकल, जैविक रूप से जहां पर इकट्ठा होते हैं, वहां पर आप कोरल रीफ्स आप देखें, बहुत बड़े ऑस्ट्रेलिया के ऊपर देखें हिस्से में, वहां पर आप मैप में भी देख सकते हैं, काफी बड़ा हिस्सा है ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कोरल रीफ्स का। कोरल रीफ्स में वो क्या है प्रकार, जैविक डिपॉजिट्स हैं, यानी वहां पर जो कोरल्स हैं, प्रवाल भित्तियां हैं, हिंदी में उसे समझें प्रवाल भित्तियां, तो वो प्रवाल भित्तियां इकट्ठा होती हैं और धीरे धीरे इकट्ठा होकर के वहां तो बहुत दूर तक एक रास्ते की तरह से वहां पर बन गया है ऑस्ट्रेलिया के ठीक उत्तरी भाग में। उसी प्रकार से केमिकल जो डिपॉजिट्स हैं, रासायनिक तौर पर वहां पर चूना पत्थर है, या फिर आप पोटाश को देख लें, ये भी आपको अवसादी शैल के रूप में देखा जा सकता है। देखिए, अवसादी शैल में आप इसकी विशेषताओं, उसके गुण को हम देखें। हमने बताया कि चूंकि ये डिपॉजिट्स होता है, एक स्थान से दूसरे तक जाता है, वहां इकट्ठा होता है, इसलिए इसकी जितनी भी परतें दिखलाई पड़ेगी उन सब में लहर होगी, लहरदार, एक परत, दो परत, तीन परत, ऐसे लगातार परतें बनती जाती है। तो इसमें अगर पर्वतीय क्षेत्र से नदियां आ रही हैं, या किसी पेड़ पौधे वाली जगह से निकल करके नदी आ रही है, या पेड़ पौधे उसमें दब चुके हैं, या फिर मैदानी क्षेत्र से प्रवेश कर रही हो नदियां, या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायु का अपर्दन हो रहा हो, ये सब उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब डिपॉजिट्स करते हैं तो उसके अंदर जैविक होता है, यानी उसके अंदर आप समझ लें कि बायो, छोटे छोटे जिसको मृत अंश पाए जाते हैं, बहुत सारे जगहों पर जैविक अंश पाए जाते हैं, इसलिए फॉसिल्स इसके अंदर बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसलिए अवसादी शैल के अंदर कभी भी उसको अगर उसको देखा जाए, उसका डिसेक्शन किया जाए, तो उसके अंदर जैविक एक प्रकार से निकलेगा, उसमें कुछ इसके गुण इस प्रकार के हैं। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि हमारे हिंदुस्तान में ही दामोदर घाटी है, गोदावरी है, महानदी है, इनके बेसिन में इसका जमाव देखा जा सकता है हमारे अवसादी शैल का। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊं आपको कि हमारा शान लाल किला और आगरे का किला, ये दोनों इसी अवसादी शैल से बना हुआ है, जिस पर लाल किले पर, जिस पर 15 अगस्त को हम सब यानी देश के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, वही लाल किला और फिर आगरे का किला, ये किस चीज से बना हुआ है? इसी अवसादी शैल से, सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है। इसके अलावा एक चीज और इसमें महत्वपूर्ण ये है कि अवसादी शैल, हालांकि वॉल्यूम इसका या इसकी मोटाई वो कम है, केवल 8% है इस पूरे धरती के ऊपर, लेकिन फैलाव जो है उसका वो 73% के आसपास है। 73% फैला हुआ है इस पूरी धरती पर, लेकिन केवल वॉल्यूम में इसका वो केवल 8% ही है। और एक रोचक तथ्य भी हम आपको बता दें, नासा के वैज्ञानिकों ने हमारे
मार्स पर, हमारे मंगल ग्रह पर अवसादी शैल के कुछ नमूने भेजे हैं। यानी वहां जो तस्वीरें वहां की आई हैं उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि अवसादी शैल वहां पर भी, अर्थात हो सकता है किसी जमाने में वहां पर कोई समुद्र, नदी या इस प्रकार की चीजें रही हों जो वर्तमान में नहीं हैं, लेकिन उसके लहरदार परतों से ये पता चलता है कि वहां पर अवसादी शैल रहे हैं और ये साफ दिखता है। तो इस प्रकार से अवसादी शैल को अगर समराइज आप करें तो आप ये समझ लें, एक ही चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप एक लाइन में अगर कोई जवाब देना चाहेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि अवसाद यानी नदियों के द्वारा, वायु के द्वारा, या फिर बहुत सारे बर्फ नदी के द्वारा, जब डिपॉजिट्स, जब कुछ कंकड़, पत्थर, बालू आदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करते हुए, परिवहन यानी हम उसको ट्रक या मोटर से या रेलवे से नहीं ले जाते, बल्कि स्वयं हवा या नदी या फिर बर्फ की नदी वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाकर के जहां अवरोध होता है वहां जमा करती रहती है। इसलिए उस स्थान पर लेयर बन जाता है, लेयर एक सतल बन जाता है और लहरदार परतें होती हैं, वही होता है अवसादी शैल। आई होप आपको शॉर्ट में ये आपको पसंद आया होगा और नेक्स्ट वीडियो भी हम जल्दी लेकर आ रहे हैं। आप सब हमारे साथ बने हैं वीडियोस में, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। थैंक्स फॉर योर सब्सक्रिप्शन और हमारे वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।